आज हम सीखने सिखाने को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। तो सीखने सिखाने के कारक में सबसे पहले होगा व्यक्तिगत कारक और वातावरणीय कारक। तो व्यक्तिगत कारक में क्या क्या आएगा? आयु एवं परिपक्वता। आयु एवं परिपक्वता क्या होगी कि सीखने के लिए बच्चे की शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि बच्चा शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होगा तो वह चलना, खड़ा होना, बोलना आदि गतिविधियां नहीं सीख सकता है। जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है वैसे उसके शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व होता जाता है। ठीक है, तो उसको क्या है कि शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद में शारीरिक स्वास्थ्य। जब बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य उसके सीखने को प्रभावित करता है। कैसे? स्वस्थ बच्चा ऊर्जा और उत्साह के साथ सीखने कार्य में सक्रिय रहता है। अगर बालक स्वस्थ होगा तो उस कार्य में जो भी कार्य उसको दिया जाएगा तो वह उस कार्य को सीखने के लिए अधिक सक्रिय होगा, वह रुचि भी लेगा और उस कार्य को आसानी से सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा। और उसमें इसके अनुमान लगाया जा सकता है कि रुचिपूर्ण कार्य में निहित सहज सीखना भी हो सकता है। अगर हम आगे बात करें तो अभिप्रेरणा यानी यह सीखने को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारण है। बच्चे द्वारा किसी लक्षित विषय वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो विषय वस्तु की तरफ से अभिभावक या शिक्षक द्वारा प्रशंसा, प्रोत्साहन, पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अब जैसे हम बच्चों को कहेंगे कि तू ये कार्य कर ले, बच्चे कि बेटा ये कार्य करो, आपको टॉफ़ी मिलेगी, आपको फेवरेट जो भी चॉकलेट वगैरह मिलेगी, तो वह उस कार्य को फटाफट कर लेता है क्योंकि उसको पता है कि मुझे चॉकलेट मिलेगी, या उसकी तारीफ़ कर दो तो उस कार्य को वह ज़्यादा अच्छी तरह करता है। बच्चा उसे जल्दी सरलता से सीख जाता है। बच्चे, अभिभावक, शिक्षक से निंदा, दंड, भय सीखने की नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, यह अभिप्रेरणा का कार्य है। फिर अभिक्षमता यानी कभी कभी रुचि होने के बावजूद भी बच्चे यह सीख नहीं पाता है कि इसका कारण यह है कि उससे संबंधित अभिभावक का जो अभाव होता है, कि अभिक्षमता का अभाव होता है उसमें। उदाहरण के लिए संगीत में रुचि होने के बावजूद भी बच्चा संगीत तक नहीं सीख पाता है क्योंकि उसमें वह अभिक्षमता मौजूद नहीं है। तो अभिक्षमता का होना भी आवश्यक होता है। फिर थकान तथा ऊबना यानी बच्चे में ज़बरदस्ती किसी कार्य या विषय को पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है तो बच्चा उससे ऊबने लगता है, तो वह शीघ्र ही थकान महसूस करने लगता है। शरीर जो शारीरिक मानसिक भी हो सकती है। यदि बच्चा उसकी क्षमता से अधिक कार्य दे दिया जाता है तो वह शारीरिक रूप से थकान महसूस करता है। इसलिए बच्चे की रुचि के विपरीत कार्य दिया जाए तो वह मानसिक थकान महसूस करेगा और उसको उस कार्य के विपरीत प्रभाव भी पड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में वातावरणीय कारक आएंगे। तो वातावरणीय कारक में सबसे पहले परिवार का वातावरण, यानी सीखने की शुरुआत परिवार से ही होती है। अगर परिवार का वातावरण अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराता है तो बच्चे अच्छे तरह सीख जाते हैं। इसके अंतर्गत माता पिता का आपसी संबंध, उसकी शिक्षा, परिवार तथा सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संबंध कैसे हैं, उनके जो आपसी समझ और सौहार्द की भावना है, प्रेरक वातावरण आदि सभी कार्य करते हैं। आस पड़ोस का वातावरण भी कार्य करता है, बच्चे के संगी साथी भी कार्य करते हैं। तो उसकी जो विषय के प्रति जो उसकी रुचि और मनोवृत्ति को परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है। फिर है विद्यालय का वातावरण। तो परिवार के बाद बच्चों का अधिकांश समय विद्यालय में व्यतीत होता है। तो विद्यालय में संबंधी कई कारक उसको सीखने को प्रभावित करते हैं, जैसे विद्यालय की स्थिति, स्वच्छता, शांत वातावरण, उसके हवा, जो कक्ष की व्यवस्था है वो, बैठने की समुचित व्यवस्था, शिक्षण संबंधी साधन, ये सभी विद्यालय के वातावरण बच्चे के सीखने पर डिपेंड करते हैं। फिर है विषय वस्तु। पढ़ाई अथवा सिखाई के लिए सबसे पहले विषय वस्तु बच्चों की आयु और मानसिक स्तर के अनुकूल रोचक होनी चाहिए। तो रोचक कैसे होगी? व्यवस्थित, क्रमबद्ध हो, बच्चे की सहजता से सीख सके, उसकी उदाहरण जो शक्ति है उसको सुदृढ़ कैसे बनाया जा सके, तो उसका मानसिक स्तर अनुकूल कैसे किया जा सके, उसको अनुभव कैसे उसमें रुचि कैसे पैदा हो, तो उसकी विषय वस्तु भी रुचिकर होनी चाहिए। यह सीखने को प्रभावित कर सकता है। फिर सीखने की विधि। तो विषय वस्तु एवं बच्चों की आयु के अनुकूल शिक्षण विधि का उपयोग सीखने को प्रभावित बनाता है। जब बच्चा स्वयं करके, अभ्यास करके, समझ करके
तथा अपेक्षाकृत स्थायी होता है। उसका ज्ञान जो होता है वह स्थायी होता है। अगर वो अभ्यास करेगा, श्रम करके करेगा, समझ के करेगा, सीख के करेगा, तो वह जैसे छोटी कक्षा में कहानी विधि द्वारा, अभिनय द्वारा, अभ्यास द्वारा ज़्यादा प्रभावी सीख सकता है ना। तो ये सब क्या है, सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अब सीखने को प्रभावित करने वाले में सीखने में संचार साधनों का महत्व है, यानी दृश्य श्रव्य जो साधन होते हैं उनका सीखने में बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे टीवी, कंप्यूटर, टेलीफोन, समाचार पत्र, चित्र, मॉडल, चार्ट आदि सभी सीखने के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। तो सीखने में संचार साधनों का अत्यधिक महत्व है। अब आजकल तो कोई भी समस्या हो तो हम मोबाइल द्वारा उस समस्या को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का समाधान मोबाइल के अंदर है। ठीक है, अपनी सूझबूझ के और अलग अलग तरीके भी दिए जा सकते हैं। शिक्षक अपनी सूझबूझ को, इन कारकों को गहराई में जाकर अध्ययन कर बच्चे की सीखने को प्रेरित कर सकता है और उसको सीखने की नई दिशा भी दे सकता है। अब जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें अभिभावक और शिक्षकों की क्या भूमिका होती है ये जानते हैं। तो अभिभावक की क्या भूमिका होती है कि देखो, बच्चा होता है वो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे अपने माता पिता के संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि बच्चे के माता पिता का संबंध आपस में सम्मान और विश्वास पर आधारित है तो बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाता है। इसके फलस्वरूप बच्चा अधिक अच्छा सीख पाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चा सीखने में मतलब अवरोध उत्पन्न करता है और बच्चा असहज महसूस करता है। तो सामान्य तौर पर जो घर का वातावरण है, जो अभिभावक का संबंध है, वो बच्चे को सबसे सर्वाधिक प्रभावित करता है। जैसे बच्चे के देखो, माता पिता सुबह जल्दी उठेंगे और बच्चे को जो कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे वह बच्चा उसी कार्य को सीखता है। तो जो सारी आदतों का निर्माण होता है वो अभिभावक द्वारा ही होता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी, हम शिक्षक की बात करें तो बच्चे की प्रथम पाठशाला, जैसा कि हम जानते हैं